डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल पर चर्चा करेंगे कि किसी नंबर का आप घन कैसे बना सकते हैं और घनमूल कैसे बना सकते हैं। सामान्य घन बनाना, क्यूब करना बहुत आसान है कि हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसको घन और क्यूब कहते हैं। यदि सिंपल सी बात करें तो एक टेबल हम सबसे पहले क्यूब की बनाते हैं और ये क्यूब की टेबल हमने बना दी आपको समझाने के लिए कि आपके 1 से 20 तक के क्यूब हमने यहाँ लिख दिए हैं। और 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216 एक्सेट्रा। ये 7, 8, 9, 10 के क्यूब्स हमने यहाँ मार्क किए हैं। अब आप देख लेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे कि आपके पास यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 के क्यूब में रिजल्ट 1 आता है, तो 2 के क्यूब में रिजल्ट 8 आता है, इकाई का अंक होता है, यूनिट प्लेस होता है। 3 के क्यूब में 7 आता है, 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसके क्यूब में क्या नंबर आता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें जिसका भी हम क्यूब करेंगे वही नंबर मिलता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो 1 की, तो 1 में स्टार बना देता हूँ जो सेम मिलते हैं। ये 1 सेम मिलता है, यहाँ आपके पास 4 का क्यूब सेम मिलता है, 5 के क्यूब में सेम मिलता है, 6 के क्यूब में सेम मिलता है और 9 के क्यूब में सेम मिलता है। ये 5 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस वही मिलते हैं जो एक्चुअल यूनिट्स हैं। यहाँ 1 के क्यूब में आप करेंगे 1 करें, 11 करें, देखिए 11 करेंगे तो यहाँ भी यूनिट प्लेस 1 ही है, ठीक है। यहाँ आप 4 का कर रहे हैं तो यहाँ 4 करें या 14 करें, उसके यूनिट प्लेस पर 4 है। 5 करें या 15 का क्यूब करेंगे तो वहाँ 5 है। 6 करें या 16 का क्यूब करें, वहाँ भी इकाई का अंक यूनिट प्लेस 6 है। 9 का क्यूब करें या 19 का क्यूब करें, यूनिट प्लेस आपके पास 9 है। हाँ, जहाँ 0 की बात है, यहाँ 10 है तो 10 की क्यूब पावर 3 पावर है तो 3 जीरोज आएंगी, और 2 का क्यूब करके 8 के बाद फिर 3 जीरोज आ जाएंगी। इस प्रकार से आपके पास एक टेबल बनती है, क्यूब्स की लिस्ट तैयार हो गई 1 to 20 तक के क्यूब्स की, कि आप उनको कैसे लर्न करें और उनको कैसे यूज करेंगे। पर्टिकुलर यहाँ देखना है कि इन पांचों में कभी भी आप याद करेंगे तो हमारे पास 1, 4, 5, 6, 9 एज इट क्यूब करेंगे तो लिखेंगे। क्यूब रूट में भी यदि हमारे पास कहीं ऐसा नंबर आएगा कि क्यूब रूट फाइंड करना है तो रिवर्स हम याद करेंगे कि जहाँ हमारे पास 1 है तो यूनिट प्लेस से 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। बाकी अदर नंबर्स में देखेंगे तो 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, यहाँ 7 के क्यूब में 3 आता है, इंटरचेंज हो रहा है। देखिए 3 के क्यूब में 7 और 7 के क्यूब में 3, 8 के क्यूब में 2 आ रहा है और 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ आपके पास जो 5 और नंबर्स हैं उसमें 5 में से 4 ऐसे हैं जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। जैसे 2 के क्यूब में 8 और 8 के क्यूब में 2 आ रहा है, 3 के क्यूब में 7 तो 7 के क्यूब में 3 आ रहा है। यहाँ आपके पास ये छोटी सी बात याद करना ज़रूरी है कि जब भी आप देखेंगे कि 2 का क्यूब है तो वहाँ 8 है, और 8 का क्यूब है या 18 का क्यूब है या 28 का क्यूब है तो वहाँ यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। पर्टिकुलर हमने टेबल इसलिए बनाई है कि आप इसको प्रॉपरली समझ लें और आपको जब स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड आउट करने हो तो उसको और डीपली हम समझ के काम कर सकें। एक सेकंड टेबल हमने बनाई है ये समझाने के लिए कि आपके पास यदि यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब मीन्स घन के इकाई के स्थान पर यदि कोई नंबर 0 है तो 0 कब होंगी, या तो 3 0 बनेंगी, पेयर ऑफ द 3 बनेगा वो। यदि 1 0 है, 3 0 यहाँ पर हैं, 3 0 यहाँ पर हैं, 1000 है, 8000 है, तो 1000 का जो क्यूब हम करेंगे वो 10 होगा, 10 होगा, और 8000 का करेंगे तो 20 होगा। तो इस तरह से हमारे पास 1 0 बनेगी, और एक अंक है तो 1 आ गया, और 8 है तो फिर 2 आ जाएगा। यदि आपके पास किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 1 है, चाहे तो वो 1 इस तरह से हो या ये हो, तो यहाँ आप देखेंगे 1 कब आता है, और यहाँ 1331 कब आता है, वो 11 के क्यूब में आता है। तो इनका क्यूब रूट क्या होगा, 1 होगा या फिर 11 होगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर 512 और ये 5832 है, तो ये किसका क्यूब होगा ये हमें देखना ज़रूरी है। यहाँ ये हमारे पास 1 to 4 डिजिट के नंबर्स को अब कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 512 जो है वो किस में आएगा, 2 किसके क्यूब में आता है, 8 के में आता है, तो ये 8 का क्यूब है। यहाँ भी क्या होगा,
इससे बड़ा कोई नंबर है तो वो 18 होगा, 8 और 18 हो गया। या फिर 343 है तो 3 किसके क्यूब में आता है, हम रिवर्स याद करते हैं, 3 के क्यूब में तो 7 आता है और 7 के क्यूब में 3 आएगा, तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 7 है तो यहाँ 17 हो जाएगा। सिमिलरली फिर आप बात कर रहे हैं कि 4 आता है आपके पास, तो 4 में 64 आएगा, या 2744 है तो इसके यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा, और 64 4 का क्यूब है तो ये नंबर 14 का क्यूब होगा। हम परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर और अननोन परफेक्ट क्यूब नंबर की, यानी कि वो परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। जो यदि परफेक्ट क्यूब हमें दिया जा रहा है, चेक करेंगे कौन सा परफेक्ट क्यूब होगा, तो हमें रिवर्स कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके पास चॉइस दे दी गई, 4 अल्टरनेटिव दे दिए गए, एमसीक्यू दे दिए गए और पूछ लेंगे कि ये किस नंबर का क्यूब है, और वहाँ उसमें लिंक हमें कुछ ऐसे दे दिए जाएंगे कि एक का तो लिंक वहाँ मैच करेगा, बाकी 3 का नहीं करेगा, या 3 का करेगा 1 का नहीं करेगा। डिफरेंट टू ऑड सर्च करा देंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंट को क्या है, इसमें ऑड नंबर क्या है। इस तरह से आपको पूछेंगे, 3 नंबर्स आपको क्यूब दे देंगे और एक नॉन परफेक्ट क्यूब दे देंगे, तो वहाँ पूछेंगे कि वो क्या परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किसका क्यूब है। 5 की बात करेंगे तो 5 में 125 5 का क्यूब होता है, और 3375 जो है वो 15 का क्यूब होता है, तो ये आपने यहाँ लिख दिया गया। 6 के क्यूब में 216 होता है, पहले आप 10 तो क्यूब यूज कर ही लेंगे, याद भी कर लेंगे। इनकेस यदि आप 20 तक क्यूब लर्न कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 या तो 27 में आ रहा है, 927 में आ रहा है। अब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 2197 13 का क्यूब है। 8 कब आता है, या तो 8 आएगा जब 2 का क्यूब करेंगे, या फिर 1728 आएगा तो 12 का क्यूब होगा। 9 कब आएगा, 9 आता है जब 729 हो और वो 9 का क्यूब हो, और ये 6859 19 का क्यूब हो। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कुछ नंबर्स को लेकर के कि हम उनका क्यूब कैसे फाइंड आउट करें। तो ये ट्रिक्स थोड़ा सा बात करते हैं कि हम इनको यूज कैसे करें। पर्टिकुलर यदि हम बात करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, एक नंबर हमारे पास चेक करते हैं। क्यूब रूट फाइंड करना है हमें। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, केवल एक यही मेथड नहीं। 658503 हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, यदि आप करना चाहेंगे तो दोनों मेथड हम बताते हैं। फर्स्ट मेथड है आपके प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में आप यहाँ पर 658503 को डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर किसी नंबर से डिवाइड करें जिससे ये डिवाइड हो जाए प्राइम फैक्टर्स करके, और 3 नंबर्स के हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 1 3, 3 9 27, 3 5 15, 3 1 3। फिर देखेंगे कि आप ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 21, 3 3 9, 3 1 3, यहाँ पर 2 आएगा, 3 6 18 और 3 7 21। फिर आप इसको अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, और यहाँ आपके पास ये नंबर्स 3 1 और 21, 3 2 6, यहाँ आपके पास 3 2 6 और 3 4 12, 3 3 9, देन यहाँ पर आपके पास आएगा 2 26 हो जाएगा, 8 एंड फिर 9। फिर आप इसको देखेंगे कि किससे कैंसिल होता है। फिर भी ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, देखेंगे 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। 3 8 1, 3 2 6, और ये 3 से अब डिवाइड नहीं होता, तो हम किसी और प्राइम नंबर से देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि यदि आपके पास यदि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, किसी और नंबर से ट्राई करेंगे
तो ये चेक करेंगे कि क्या कोई प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर ही होगा कोई, यहाँ प्राइम नंबर नेक्स्ट आता है 5 से तो होगा नहीं, 7 से भी करेंगे तो 7 से नहीं होगा। यहाँ आप चेक करेंगे तो ये 29 से होगा, और फिर ये 29 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स करेंगे, 8 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर आपके पास जो भी रिमेनिंग टर्म बचेंगी ये 4 और 1, क्योंकि 29 ऑफ स्क्वायर इज दिस। फिर 29 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 29 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास पेयर देखेंगे तो ये 3 का और 29 का पेयर बन जाता है। तो यहाँ आप यदि 29 यदि रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 29 इंटू 3 मीन्स 87। एक प्रोसेस तो ये हो गया आपका कि हम कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में आप इसको लिखें 658,503 और यहाँ आप स्लैश का साइन लगा दें। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट और पहले जो 3 डिजिट्स हैं उनमें चेक करेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो ये नंबर है इसमें 3 किसके क्यूब में आता है। यहाँ से आप लिस्ट में देखें कि 3 कहाँ किसके क्यूब में आता है। तो ये 3 आपके पास 3 के क्यूब में यहाँ 7 आएगा, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 होगा। यहाँ आप 7 लिखेंगे। 3 किसके क्यूब में आता है ये ध्यान रखना है, और किसका क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा। और ये देखेंगे ये नंबर आपका इस लिस्ट में कहाँ लाई कर रहा है। इससे छोटे नंबर को आप लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 512 है, ये 729 है, तो ये 512 से तो अधिक है बट 729 से कम है, तो यहाँ पर आपका पास क्यूब रूट ऑफ दिस 8 आएगा और ये आपका आंसर आएगा 87। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो 87 आ गया। नेक्स्ट नंबर आप ले सकते हैं, सेम टाइप से ले सकते हो कि ये एक और है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप ले रहेंगे 3112 एंड 136। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। देखेंगे आप यहाँ के लास्ट के 3 डिजिट ले लें और ये जो बाकी बचेंगे इनको देखेंगे। अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा कि यहाँ 6 के क्यूब करेंगे तो 6 आता है। आप यहाँ देखें 6 के क्यूब में 6 आता है, रिपीट होता है। 6 यहाँ भी आता है तो यहाँ भी 6 आता है, तो यूनिट प्लेस पर आपके पास आया 6। अब ये देखते हैं कि ये नंबर 3112 जो है वो किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब से अधिक है और किसके क्यूब से कम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 1000, 1300 है, 1700 है, 2100 है, 2700 है, 3300 गिवन है। देखिए यहाँ पर ये 3112 है और ये 3375 है, तो 15 का क्यूब नहीं है, ये 15 से पहले नंबर है 14, तो यहाँ आपके पास लिख देंगे 14। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 146 का क्यूब है। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, हम ऐसे ही और भी नंबर ले लें। आपके पास नंबर हम ले लेते हैं 548 एंड 72। आप इसका क्यूब रूट निकालना चाहेंगे तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को आप अलग ले लें और ये पहली 2 डिजिट अलग ले लें। 2 किसके क्यूब में आता है, यहाँ देखिए 2 यहाँ किसके क्यूब में आता है, 512 और ये आता है 512 किसका क्यूब है, यहाँ 8 का क्यूब है, तो यहाँ आपके पास आएगा 8। और 54 किस 2 नंबर के क्यूब के आसपास है। देखिए ये 64 है 4 का क्यूब, लेकिन ये 27 है, 27 से तो अधिक है 54 और 64 से कम है, तो यहाँ पर किसका क्यूब है 27, 3 का, तो ये आंसर आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ले लें 795 और 07। क्यूब रूट आप फाइंड कर रहे हैं। लास्ट के 3 डिजिट में देखिए 7 किसके क्यूब में आता है, 7 किसके क्यूब में आता है, 7 या तो 27 है या फिर 2197 है, और क्यूब किसका है 3 का, 3। और यदि इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर आएगा 3। और ये 79 यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, तो 79 का आएगा, देखिए 64 से अधिक है बट ये 125 से कम है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट नंबर आप ले लें 6 डिजिट का ले लेते हैं।
830 एंड 584। अब आप इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो देखिए यहाँ 3 डिजिट आप ले लें अलग, इनको 3 डिजिट को अलग ले लेते हैं। अब 4 किसके क्यूब में आता है, देखना ये है कि 4 के क्यूब में 4 ही आता है, और जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 4 है तो आपका यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। अब ये देखते हैं कि ये नंबर किसके क्यूब के अधिक और किससे कम है। 830 कहाँ आएगा, देखिए 830 1000 से और 729 के बीच में है, तो यहाँ आपके पास जो नंबर है वो 9 आएगा। ये 94 इसका स्क्वायर रूट हो जाए, क्यूब रूट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 6328 509। इसका भी आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो ये लास्ट के 3 डिजिट और ये फर्स्ट 3 डिजिट को देखेंगे। 9 किसके क्यूब में आता है, अब देखेंगे 9 ही आएगा। और यहाँ देखेंगे 324 है, 28 324, लेकिन किसके क्यूब में आपके पास इसके आसपास नंबर आता है। 7 का क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, 343 है, लेकिन ये 216 से अधिक है, 342 से कम है, तो यहाँ पर आएगा 6 और ये आ जाएगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आप, 7th क्वेश्चन ले लें। 7th क्वेश्चन एक है आपके पास 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 7 डिजिट ले लेते हैं, 2571353। देखिए यहाँ पर आपके पास ये 7 डिजिट हमने नंबर ले लिया, लास्ट की 3 डिजिट अलग ले ली और 4 डिजिट अलग ले लेता है। यहाँ पर 3 कब आएगा, किसके क्यूब में 3 आता है, 7 के में आता है, हमें मालूम है, तो 7 लिख दीजिए। ये नंबर किसके क्यूब से अधिक और किससे कम है ये और चेक कर लीजिए, इस लिस्ट को चेक कर लीजिए। 2500 है, 2500 कहाँ आएगा, देखिए 1300 का जो क्यूब है, 13 का क्यूब है वो 2197 है, जबकि 14 का जो क्यूब है 2744 है, तो इन दोनों के बीच में है ये, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 13। 137 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। आप कितने सेकंड में आंसर निकाल पा रहे हैं, ये आपका आंसर सेकंडों में आ जाता है। कितने ही बड़े नंबर्स का क्यूब रूट क्यों ना आप फाइंड करना चाहें तो आपका आंसर 30 सेकंड कहाँ 15 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आएगी। आई होप आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास डायरेक्ट मिलती रहे। थैंक यू।